नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आर एस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, जिसकी अपन सीरीज के अंदर पांचवा टॉपिक देखने जा रहे हैं। डेटा एनालिसिस का जो टॉपिक है, इसके ऊपर कौन कौन से सवाल पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। और पहला जो सवाल है ये है आर एस प्री 2016 के अंदर पूछा गया था। इस सवाल के अंतर्गत अपने को दे रखा है एक चार्ट, उसके बाद में अपने को दो डायग्राम और दे रखे हैं। और इसके बाद में आपको दो सवाल यहाँ पे पूछे गए। सवाल है जिसके अंदर अपने को दे रखा डाटा, देखो ये क्या है। भारत से वाहन निर्यात का डेटा है जो कि हजारों में डेटा दे रखा है, और सवाल भी निकटतम हजारों में दे रखा है। ठीक बात है। फिर अपने को यहाँ पे डेटा दे रखा है दो पहिया वाहन, तीन पहिया कारें और इस टाइप का। 10 11 11 12 12 13 13 और 14 का सवाल के अंदर 10 11 और 13 14 के बारे में अंतर की बात कर रहा है। यहाँ पे भी 10 11 और 13 14 के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये है भारत से विभिन्न क्षेत्रों में दो पहिया वाहन निर्यात के हिस्से। दो पहिया वाहन का 10 11 का जो टोटल है वो ये यहाँ पे बता रहा है। तो ये टोटल कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 1250। ये 1250 को ये पूरा पूरा चार्ट दिखा रहा है। और 13 14 के अंदर कितना है, ये 1300 और 20। ये 1320 का पार्टीशन अपने को यहाँ पे दिखा रहा है। और आपसे पूछा गया क्या, पूछा गया है कि ये 13 14 में कितने ज़्यादा दो पहिया वाहन, दो पहिया वाहन ही है दोनों, कितने ज़्यादा गए निकटतम हजारों बताने हैं जो कि ईयू को निर्यात किए गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, ईयू। तो ईयू को यहाँ पे कितने दिए गए थे आपको ये बताना पहले तो यहाँ पे देखो ईयू को कितने गए। 60 और 120, 180 डिग्री ये हो चुका। एक वृत्त होता है टोटल 360 डिग्री होता है। 180 डिग्री यहाँ पे है, तो दो बाकी बचा हुआ पार्ट ये कितना होगा, 180 डिग्री। इस 180 में से 105, ये 45 यानी 150। पीछे कितना बचा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री यहाँ पे आपको मिल गया यू का हिस्सा 10 11 का। इसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पे यू का हिस्सा कितना दे रखा है, 65 डिग्री आपको सीधा सीधा ही दे रखा है। तो यहाँ बताओ 30 डिग्री के हिसाब से आपका मान कितना होगा। तो 1250 कितने का मान दे रखा है, तो 1250 तो पूरा 360 डिग्री है उसका मान दे रखा है। तो 30 डिग्री का कितना होगा, तो ये आपको पता ही है कि अगर 360 डिग्री है, इसका मान कितना है, तो ये है 1250। तो 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 1250 बटा 360 मल्टीप्लाई बाई 30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो तीन जीरो से जीरो काटा मैंने, तीन से काटा, ये गया 12 बार, 12 और यहाँ से इसको दो बार चलो काट लेते हैं, 6। दो से काटा 6 और दो से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 625 बटे में कितना आ गया, 6। तो 625 बटा 6, यहाँ से ये आंकड़ा आ गया अपना। ये आंकड़ा देख लेते हैं इसके बाद में कितना बता रहा है। तो 65 डिग्री कितना होगा, तो 360 डिग्री है जो कि कितना है आपका 1320। यहाँ से आपको 65 डिग्री बताना कितना होगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा 1320 बट्टा 360। 65 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये आपको गुणा में करना पड़ेगा 65 से। 5 से काट लेते हैं, 5 से काटा 13 बार, 5 7 35, 1 10, 5 दूनी 10 72। 12 से इसको काट लेते हैं 6 बार, 12 से काटेंगे 12 कम 12, 1 12, 12 कम 12 0। 13 इंटू 110 करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मान मिलेगा 13 एकम 13 का 3, हासिल की 1, 13 और 1 14। ठीक है, ठीक बात है। और 1430 बटे के अंदर कितना है, 6। ये 1430 बटा 6 बाद में है, 625 बटा 6 आपका मान पहले है। 10 से 11 में 625 बटा 6 ये संख्या है, हजारों के अंदर डेटा है। 1430 बटा 6 भी हजारों के अंदर डेटा है जो कि 13 14 का है। आपको बताना है इनके बीच का अंतर कितना है, ये कितने अधिक है। तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो 1430 माइनस 625 बटे में 6। 1430 में से 600 गए, जैसे 30 में से 25 गए तो 5, 05 रहेंगे। 14 में से 6 गए तो 8 बटे में 6। 6 का भाग लगाएंगे, देखो ये आएगा आपका 6 एकम 6, 2 20, 6 3 18, 2 25, 6 चौके 24 पॉइंट और कुछ मान आ रहा है। तो 134 आपका राइट आंसर दे रखा है, जो आपकी आपको लगभग निकालना था। लगभग हजारों के अंदर कितना निर्यात किया गया, तो 134 आपका राइट आंसर यहाँ पे मिल गया आपको। अगला जो सवाल पूछा गया था वो आपको क्या कह रहा है, तो इसको मैं रीज कर लेता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके और ये चीज़ देख भी सकते हो। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर बात कर रहा है यहाँ पर HCV के बारे में। HCV के बारे में क्या कह रहा है कि एचसीवी के अतिरिक्त अन्य वाहनों के वर्ष 2010-11 की तुलना में 13-14 में कितने परसेंट का परिवर्तन आया है। एचसीवी का परिवर्तन नहीं देखना, इसके अतिरिक्त जितने अन्य वाहन हैं। ठीक है, तो एचसीवी के अतिरिक्त देखते हैं यहाँ पे
HCV के अतिरिक्त अन्य वाहनों के वर्ष 10-11 की तुलना में 13-14 में, 10-11 और 13-14, ठीक। HCV को अपने को यहाँ पे हटा देना है, ठीक बात, ओके। तो कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा ये आपको चेक करना है। तो कितना, पहले आप देखो कितना था, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये अपन 0 3 6 6 और 3 9, 9 3 12 और 2 14 का 4, हासिल की 1 और 5 6 3 9 10 12 और 1 13 का 3, 1 और 2 1 और 8 9 9 7 16 4 20 2 22 का 2, हासिल की 2 और 1 3 3 और 1 4, 4234 आपका आ गया 10-11 के अंदर डेटा। 13-14 के अंदर देख लेते हैं, 8 3 11 और 1 12 और 6 18 का 8, हासिल की 1 और 6 7 और 2 9 और 10 और 2 12 का 2, हासिल की 1 और 3 4 5 9 7 16 और 8 24 24 और 9, ये 33 का 3 हो चुका है, 3 हासिल की है और 3 और 1 4, 4328 यहाँ हो चुका है। तो 42 से 34 से लेके 4328 तक जाने में कितने परसेंटेज का चेंज आया है, आपको क्या लग रहा है? 10-11 से 13-14 में क्या हुई है? तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं डेटा बढ़ गया है, वृद्धि हुई है। कमी वाले ऑप्शन तो यहाँ पे खत्म हो गए, ये कैसा है? वृद्धि है। तो परसेंटेज वृद्धि जब आपको निकालना हो तो पहला सवाल आपसे पूछोगे ऊपर क्या, कितनी वृद्धि। जब भी परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर सवाल क्या आएगा, कितनी वृद्धि, और नीचे वाला क्या सवाल होगा, किस पर या किससे, ठीक है। कितनी वृद्धि और किससे हुई है। तो कितनी वृद्धि आपको दिख रही है 4328 तक, तो 42-34 से अगर 43-34 तक जाते तो 100 की वृद्धि होती, 34 तक नहीं गए, 28 तक गए, यानी 6 कम, ये 94 की आपकी वृद्धि हुई है। और किस पर हुई है? 42-34 पर हुई है। 42-34 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, ताकि अपन क्या निकाल पाए, परसेंटेज। तो अगर इसको मैं सिंपल करूं, देखो 9400 बट्टे में कितना आया, 42-34, 42 का लगभग डबल करते तो 84 आता, 84 से ऊपर गया, यानी 2 से कुछ ऊपर परसेंटेज चला गया, ठीक है। यानी 2 पॉइंट कुछ परसेंटेज, 2 पॉइंट में कौन आ रहा है, तो बिल्कुल 22 आ रहा है। 2.22 परसेंटेज आपका राइट हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 2.22 परसेंटेज वृद्धि होगी, 3 गुना नहीं होगा, 3 गुना था तो 42, 42 का डबल 84, 84 से और 42 आप जोड़ते तो यहाँ पे 1 लाख और लगभग 20,000 से ऊपर आपका चला जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मान मिल गया, 2.22% की वृद्धि हो गई। अगला सवाल देखते हैं, RSP 2018 के अंदर पूछा गया था। इसके अंदर कह रहा है कि निम्न तालिका पर आधारित एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या दिखाई गई है। पंजीकृत वाहनों की संख्या लाखों में है, और इसके ऊपर आपको 2 सवाल जो दे रखे हैं, कह रहा है कि 2000-2001 से लेके 10 से 11 तक वाहनों की कुल संख्या में परसेंटेज वृद्धि है, जिसको 90-91 से 2000-2001 तक के वाहनों में परसेंट वृद्धि के बराबर करना है। यानी इन दोनों वर्षों के अंदर जितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, उतना अगर चेंज ये आगामी वर्षों में होता तो ये संख्या कहाँ तक पहुँचती, यानी जो अनुपात आपने यहाँ बनाया है उस अनुपात के रूप में आपकी वृद्धि कहाँ तक पहुँच जाती, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वाहनों की कुल संख्या कितनी होगी, लाखों के अंदर ये सारा डेटा दे ही रखा है, और यहाँ से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो क्या होगा, 9.18 19.95 अनुपात। अगर इसको मैं तय करना चाहूँ तो इस अनुपात को अगर मैं बढ़ा कर देता हूँ, इसको भी बढ़ा कर लेता हूँ, दोनों को मान समान रूप में बढ़ा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 9.18 को मैं बढ़ा के क्या करना चाहता हूँ, तो 9.18 को मैंने लगभग मान में 9.2 लिख लिया, बढ़ा के लिखा है तो इसको भी बढ़ा के लिखूंगा। 19.95 का मान क्या हो जाएगा, लगभग 20। अगर 9.2 है, ये 20 है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये कितना होना चाहिए था। ये अनुपात दोनों ये बराबर हैं, ये इस अनुपात के अंदर मान बढ़ना चाहिए, इसको मान लेते हैं अपन क्या, x मान लेते हैं। तो अब आपको सिंपल ये सवाल हो गया, 9.2 बटा जो 20 है, ये अनुपात कितना हो जाएगा आगे वाला, 20 बटा x, यानी आपको तृतीय अनुपाती पूछा है, तृतीय अनुपाती आप बता देंगे क्या होगा। यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, तो 20 × 20 करेंगे कितना आएगा, 400, जिसके अंदर भाग लगा देंगे अपन 9.2 का, पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, और 4 से काट लेता हूँ मैं तो नीचे आएगा कितना, 4 दूनी 8, 1 12, 4 3 12, 23 से कटेगा, 4 का भाग लगाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1000। 23 का भाग लगाते हैं 1000 के अंदर काटने में, 23 का भाग 23 दूनी 46, 23 तिया आता है आपका 69, और 23 चौके 92, 92 बार पूरा, इसका मतलब पीछे कितना बचा, 8, 80 आया आपका। 80 के अंदर 23 का भाग जाएगा, 23 का भाग जाएगा आपका 23 दूनी 46, 23 तिया 69, पीछे बचे आपके 11, पॉइंट लगाते हैं 110, और 110 मतलब 43 पॉइंट के बाद में आपका
आंसर आपका आने लग जाएगा। क्योंकि हालांकि आपने इसको अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा आपने यूज़ किया, तो यहाँ पे आपकी गलती की गुंजाइश बहुत छोटी सी होगी। तो 43 पॉइंट के अंदर जो जा रहे हैं, 43 पॉइंट के अंदर आपका चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो 43.36 आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो इस हालांकि आप 1000/23 करेंगे तो 43.36 नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने 9.2 के हिसाब से, अगर 9.18 के हिसाब से यही का ये कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे तो आपको 43.36 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, किस वाहन में 2001 से लेकर 10-11 तक न्यूनतम परसेंटेज वृद्धि हुई? इस दौरान न्यूनतम परसेंट की वृद्धि कहाँ हुई? इसको मैं मिटा रहा हूँ। न्यूनतम परसेंटेज की वृद्धि देखनी है, यानी वृद्धि तो हुई है लेकिन वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं हुई हो, कम वृद्धि हुई हो, ये कौन सा है? कार के अंदर देख रहे हैं, कार के अंदर कितना हुआ, देखो अनुपात के रूप से अगर बात करते हैं, ये 9 और ये 25, लगभग लगभग 3 गुना हो रहा है। 3 गुना से थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स और आगे माइनस करना है अपने को। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि मल्टीप्लाई बाय 3 बार करना है, फिर कुछ कम। 1.71 से 3.51, यानी 17, 17 जो 34, और ये 2 से थोड़ा सा क्या हो रहा है, 1.71 का अगर मैं डबल करता हूँ, 7 दूनी 34। ठीक है, तो यहाँ से लगभग लगभग कितना हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक, 5 का ये देख रहे हैं, ये कितना हो रहा है, तो 5 और 11 के अंदर लगभग लगभग 2 टाइम्स, 2 टाइम्स के बाद में कुछ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 2 टाइम्स के बाद में आप प्लस करना पड़ेगा। 2.85 से अगर 45 की बात कर रहे हैं तो 22, ये लगभग लगभग कितने गुना हो गया, 22 गुना हो गया, है ना? तो 22 गुना हो गया, ये तो आपको बहुत ज़्यादा मान मिल रहा है। 1 से 11 लगभग कितने गुना हो गया आपका, 11 गुना मान लेते हैं। ये 20 है अगर मान लेते हैं इसको, और 97 माने, 20 चौके 80 और 4 से भी गुना आगे हो गया। तो ये लगभग लगभग 4 गुना और कुछ ऐड करना है अपने को। हालांकि आपसे पूछा क्या गया था कि न्यूनतम परसेंटेज वृद्धि चेक करनी है, तो जो ऑप्शन आपके नहीं हो सकते उनको मिटा दो। कौन कौन से नहीं हो सकते, 22 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 4 नहीं देखना, 3 नहीं देखना। तुलना करनी है आपको, ये 2 के आसपास है, इन दोनों के अंदर तुलना कर देख लेते हैं कि या तो बस आएगा या ट्रक आएगा, इसके अलावा आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको ये ऑप्शन आप मिटा दो, तो फर्स्ट या सेकंड में से आपका राइट आंसर होने वाला है। वो कौन सा होगा अपन ये चेक कर लेते हैं फिर से, एक अनुपात अपन एग्जैक्टली मान निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 5.04 का एग्जैक्टली मान डबल निकालता हूँ तो एग्जैक्ट डबल कितना आएगा बताओ? एग्जैक्ट डबल आएगा इसका 10.08। ठीक है, एग्जैक्ट इसका डबल कितना आया, 10.08। 1.71 का एग्जैक्ट डबल कितना आया, तो एग्जैक्ट डबल आया 2 एकम 2, 2 7 14, 4 हासिल की 1 और 3, है ना, 3.42। ठीक, 10.08 के बाद में यहाँ 1 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे हालांकि उस तुलना में क्या हो रही है, बिल्कुल कम है, सिर्फ 0.09 की वृद्धि हो रही है। अगर आपको फिर भी इसमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपको अनुपात से कैसे निकालोगे, तो आप इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, तो आपको ये पता है कि आपका अंतर कितना होना चाहिए। अंतर कितना है, तो अंतर आ गया कितना, 3.42। किस पर आया है, 1.71 पर, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100 से। 10.08 का आपका अंतर है, सॉरी, एक सेकंड से, ये तो अपने डबल मान निकाला था ना, अंतर निकाल लेते हैं चलो इनका। आप यहाँ पे इनके दोनों के अंतर बता दो, पहले वाले का अंतर बताओ, दूसरे का अंतर बताओ। 3.51 में से आपने ये मान माइनस करके बताओ, तो 1 में से 1 गया 0, 15 में से 7 जाएंगे तो आपका मान आएगा 8, जो कि एक उधार ले लिया है, 2 में से 1 गया तो 1। 1.80 का अंतर है, किस पर आया है, 1.71 पर, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, ये आपका आएगा यहाँ पे परसेंटेज। दूसरे वाले के अंदर चेक कर लेते हैं, 0.04, तो 0 आगे, 11 में से 5 गए तो 6, किस में से है, 5.04, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आपका दूसरा परसेंटेज। इन दोनों में से कौन सा परसेंटेज है जिसका मान क्या होने वाला है, न्यूनतम होना चाहिए, वो वाला अपना राइट आंसर होगा। तो न्यूनतम मान कहाँ आ रहा है, ये फिर से देख लेते हैं। इसको अप्रोक्सीमेशन अपन यूज करते हैं। मैं हालांकि क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले मान को अपन कम कर रहा हूँ। अगर मैंने नीचे का मान कम किया है तो ऑटोमेटिकली ये पूरी संख्या को क्या करेगा, इस संख्या को ये थोड़ा सा बढ़ा देगा। अगर ये थोड़ा सा बढ़ा देता है तो बाद में अपन इसको थोड़ा सा और कम करके वापस एडजस्ट कर लेंगे। तो इस मान को मैं ये लिख लेता हूँ 1.8/1.7 इंटू 100। ठीक है, या फिर इसको 18/17 भी लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा कितना, 18/17 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 18/17 का रेशियो आ गया यहाँ पे।
ठीक। इसी तुलना में अगर मैंने ये कहा कि अगर मैं यहाँ नीचे वाला मान थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको मैं 5 पे लेके जाना चाहता हूँ, तो ये मान क्या कर देगा, ये मान बढ़ा देगा। हालांकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा चेंज किया है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस इस मान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा बाद में। अभी के अंदर ये बताओ 6/5 है मल्टीप्लाई बाई 100 है। ठीक। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर लेता हूँ ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो 3 से गुणा करते यहाँ बताओ ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना आ गया, ये वाला सेम मान आपका आ गया 18 बट्टे में कितना आ गया, लगभग 15 इंटू क्या आ गया 100। यहाँ 18 के अंदर आप 15 का भाग दे रहे हो, यहाँ 18 के अंदर आप 17 का भाग दे रहे हो। अब आपको दोनों में से बता दो कि दोनों में से छोटा मान कौन सा होगा। अंश दोनों के क्या हो गए, 1800 1800, अंशों का मान दोनों में बराबर, हर का मान क्या हो जाएगा, तो जितना हर का मान बड़ा उतनी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। तो संख्या कौन सी छोटी हो जाएगी, आपको पता ही है, हर का मान यहाँ 17 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी छोटी। क्योंकि यहाँ पे ये हर आपका उसकी तुलना में क्या हो रहा है, छोटा, तो ये संख्या को क्या कर देगा, बड़ा, ये संख्या आपकी क्या मिलेगी, आपको बड़ी मिलेगी। तो ये आपको तुलना करना आना चाहिए। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको जो मिल रहा था, ये आपको मिल रहा था बस वाला मान, आपका बस फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो कि अपने यहाँ पहले भी देखा था, ये लगभग 2 गुना के पास था। यहाँ 2 गुना के साथ में कुछ चीज़ें और जुड़ रही थी, तो आप सिंपल तुलना से भी आप कर सकते थे। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप सीधा सीधा कितने गुना हुआ, जितना गुना आपको कम से कम लग रहा है वो आपको राइट आंसर टिक कर देना है। इसके बाद में देख रहे हैं अपन अगला सवाल, आरएसपी 2018 के अंदर जो पूछा गया था, इसके अंदर कह रहा है एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह में, ये जून माह का है और यहाँ पे जुलाई माह का है, जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में व्यय और उनकी बचत का विवरण दे रखा है। ठीक। बचत और व्यय इन दोनों का विवरण दे रखा है। कुल 13,200 रुपये का यहाँ पे, और यहाँ पे कुल है 16,500 रुपये का। ठीक है। तो बचत यहाँ पे करता है टोटल, देखो बचत को मैं ग्रीन से कर लेता हूँ, यहाँ बचत मिल रही है 15% लिखा है। यहाँ पे बचत डिग्री में दे रखी है, जो कि कितनी डिग्री है, 20 डिग्री दे रखी है। परसेंटेज के अंदर अपन इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताओ अगर 20 डिग्री कितना होगा, तो 360 डिग्री टोटल कितना है, 360 डिग्री तो ये रहा, ये किसके बराबर है, 360 डिग्री। ठीक है। और ये वाला भी यहाँ पे परसेंटेज के अंदर है, यहाँ पे इसको मैं सीधे सीधा क्या बोल दूंगा, 100%। ये परसेंटेज के अंदर 100% में है और डिग्री के अंदर 360 डिग्री के अंदर। यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना अधिक है, परसेंटेज के अंदर। यातायात और भोजन आपको दो चीज़ें देखनी है, तो यातायात ये रहा, भोजन ये रहा। ठीक है। यहाँ पे ये रहा यातायात और ये रहा भोजन। तो यातायात और भोजन इन दोनों को जब अपन देखेंगे तो ये कितना आएगा, तो यातायात भोजन दोनों में मिला के 20 और 25, 45%। 45% मान कितना होगा, 100% का मान अगर 13,200 है तो 45% कितना होगा, यह आपको बताना है। तो 45% हो जाएगा 13,200 है, चूंकि 100% का मान 13,200 है, 100%, 1% कितना होगा बट्टा 100, 45% कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 45। तो ये तो आपका मान आ गया जून 2018 का। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जुलाई में, जुलाई के अंदर बताओ, ये रहा जुलाई, भोजन और यातायात पर दोनों में मिला के कितना डिग्री है, 180 डिग्री। चूंकि 360 डिग्री का मान है 16,500, तो 180 कितना होगा, इसका जस्ट आधा, यानी 16,500 बटे में क्या आएगा 2, 16,500 बटा 2, और यहाँ पे कितना मान आ गया 13,200 इंटू 45/100। अब दोनों में देखना है कि कितने परसेंटेज का फर्क है, तो अपन इसको काट के सिंपल इसको सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसका आंसर बताते हैं कितना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, 45 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 45 दूनी 90 का 0, हासिल की 9, 45 इंटू 3 आपका होता है 135, 135 और 9 144, 144 का आएगा 4, हासिल की आ गई 144 का 4, हासिल की बची 14, 45 से कम 45 और 4 49 और 10 59, 5,940, ये आपको यहाँ मिल गया। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 8 16 और 2 दोनों, ये 250 मान लेते हैं सीधा, 8,250। तो 5940 से लेके 8,250 तक कितने परसेंटेज का चेंज है आपको ये बताना है। तो ये परसेंटेज के अंदर चेंज जो दिख रहा है
कितना अंतर है पहले तो ये देख लेते हैं। 50 में से 40 गए, 10 आया, और 12 में से 9 गए, यहाँ पे आएगा 3, 7 में से 5 गए तो 2, 2310 की आपकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज अधिक है? 2310 अधिक है। 2310 अधिक किस पर? 5940 पर मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, या आप काट सकते हैं 20 से, काट सकते हैं 4 से भी काट सकते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। चलो इसके बाद मैं काट लेता हूँ, मैं इसको 2 से काट लेते हैं इसको एक बार। तो 2 दूनी 4, 1 19, 2 9 18, 1 14, 2 7 14। ठीक है, 297, और 2 से अपन इसको यहाँ पे काट लेते हैं 100 को, यहाँ पे आ गया 50। लगभग लगभग ये 300 के आसपास। अब यहाँ पे लगभग में आपको आंसर निकालना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप 594 था वहाँ पे भी कर सकते थे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ कि इसका मान थोड़ा सा 297 का बढ़ा के 300 करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मान बढ़ाता हूँ, तो इसको मान को मैं यहाँ पे 231 को मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ देखो 297 को बढ़ा रहा हूँ, 231 को बढ़ा रहा हूँ। 97 थोड़ा बड़ा मान है, 31 थोड़ा छोटा मान है। तो 97 में अगर मैं 3 जोड़ रहा हूँ तो 31 में मेरे को 3 नहीं जोड़ना, क्योंकि वो छोटा मान है, तो वहाँ 3 से थोड़ा सा कम जोड़ना है आपको। तो 231 में 3 नहीं जोड़ के मैं जोड़ लेता हूँ, सपोज 2 जोड़ लेता हूँ, तो 233 मैंने वहाँ कर लिया। ठीक, इसका अप्रोक्सीमेशन आप देखेंगे, 233 का मान ये आ गया ऊपर वाला मान, नीचे वाला मान 297 से बढ़ के कितना हो गया है? 300। मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा था अभी भी? 50। 50 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब आप इसको 6 से काटेंगे, 6 या 18, 18 के बाद में यहाँ पे बच गया 5, 53, 53 के अंदर भाग जाएगा लगभग लगभग आपका 6 18 5 53, 6 9 54, लगभग लगभग 9 के मान लेते हैं। अगर 54 होता तो 39 बार जाता, 39 से 39 के आसपास आना चाहिए। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, 39% आपका राइट है। और अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है? एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत विवरण दे रखा है, इस पाई चार्ट में दिया गया है, और ये सारे के सारे खर्चे हैं प्रकाशन के अंदर। आरएसपी 2021 का सवाल है, पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय कितना होगा? रॉयल्टी का अगर खर्चा इतना है ना, रॉयल्टी कहाँ लिखी है? ये रॉयल्टी लिखी है। रॉयल्टी का मान आपको दे रखा कितना? 22,950, ये रॉयल्टी का मान है। प्रिंटिंग पर पूछा है तो बताओ प्रिंटिंग पर कितना होगा? ठीक, 15% का मान अगर इतना है तो 25% का मान कितना होगा? बस आपसे सिंपल सवाल ये किया है, तो आपको ये मान पता है कि 15% बराबर 22,950। इस 15% को आपको ले जाना है कहाँ तक? 25% तक आपको ले जाना है। तो पहले क्या कर लेते हैं अपन, इसको 5% बनाता हूँ, मैं छोटा मान बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें किसका भाग लगाता हूँ मैंने? 3 का भाग लगाया, सपोज 3 का भाग लगाया, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर? 5%। तो दोनों साइड में मैंने क्या लगाया? 3 का भाग लगा दिया। यहाँ 3 का भाग लगाने से 5, यहाँ क्या मिलेगा? 5% का मान 3 7 21, पीछे बच गया आपका 1 19, 3 6 18। ठीक है, पीछे बचा 1 15, 3 5 15 और 0। ठीक है, ये आपके मान मिल गए। 5% का मान अगर 7,650 है, 5% को ले जाना है 25% के ऊपर, तो मेरे को गुणा करना पड़ेगा किससे? 5 से। तो 5 पंजे 25%, तो ये भी आपका 5 गुणा मान कितना होगा आपको ये बताएंगे। तो 5 गुणा कितना हो जाएगा? 0। 5 पंजे 25 का 5, हासिल की 2, 6 पंजे 30 और 2 32, जिसका 2, 3 आया हासिल की, 5 7 35 और 3 38, 38 250 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिल गया आपको? थर्ड ऑप्शन राइट है आपका। अगला सवाल, जो लास्ट सवाल आरएसपी 2023 पिछली परीक्षा के अंदर पूछा गया था, इस सवाल के अंदर आपको दे रखे हैं 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है, आपको ये बताना है। यानी सबसे तेज रन किसने बनाए, आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे तेज रन कौन बनाएगा? जो गेंदे कम खेलेगा, रन ज़्यादा स्कोर करेगा, वही सबसे तेज कहलाएगा। उसकी स्ट्राइक रेट क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। जो बहुत कम गेंदे खेले, तो आपको गेंदों कम देखनी है, स्कोर आपको ज़्यादा देखना है। ठीक, पहली पारी और दूसरी पारी, अगर 2 पारियां हैं तो आपको क्या करना है? दोनों पारियों का आपको मिला के देखना है। ठीक बात, तो दोनों पारियों को मिला लेता हूँ मैं। दोनों पारियों को मिला के अपन देख लेते हैं रन कितने बनाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रन, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं बॉल्स। ठीक है, पी ने कितने बनाए? तो पहली पारी में 79, दूसरी में 56, 79 और 56,
तो 79 और 1 20, 20 के सॉरी 79 और 1 80, 80 के बाद में यहाँ से आप पीछे बचे 57 सॉरी 55, 80 और 55 आपको देखना है तो 20 और ले लो 100, और उधर 55 में से 20 कम कर दिए 35, 135 आपके ये हो गए रन। 135 आपका स्कोर हो गया। और 91 और 154 आपने गेंदे खेली है, जो कि कितनी हो जाएगी आपके 191 साथ में 9 यहाँ से जोड़ लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 145, और यहाँ पे हो जाएगी 245, 245 बॉल यहाँ पे खेली। क्यू ने स्कोर किया है 50 और 5, जो कि हो जाता है आपका 55, 85 और 10, 95 2 97, 97 यहाँ पे आपने खेली है बॉलें। 61 और 14 ये हो गए आपके 60 10 70 और 5 75, 75 यहाँ पे आपके रन हैं, और 99 और 100 और 175, 175 यहाँ पे बॉल्स खेली गई हैं। 37 और 3 40 10 50, 50 का स्कोर बनाया। 50 और 50 100 और 5 105 आपने बॉलें खेली है। तो ये है आपके पास में 4 बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। PQRS इनके नाम है, और इन्होंने कौन कौन से रन बनाए यहाँ पे देखो, एक 245 में बनाए, एक 97 में बनाए, एक 175 में, एक 105 में। आपको बताना क्या है सबसे तेज कौन है, ठीक है, यानी जिसका स्कोर ज़्यादा हो, बॉलें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अनुपात आपको बताना है कि बॉलों के अंदर अनुपात कितना आ रहा है। या फिर इसको मैं उल्टा कह दूं कि 135 रन बनाने में इसने बॉलें खेली, तो जो इतने जितने ज़्यादा गुणा खेलेगा, अगर मैं सपोज 135 की डबल बॉलें खेली, किसी ने डबल से कम खेली, इसका मतलब उसने क्या किया, बॉलें कम खेली कंपेरेटिवली, ठीक है। तो आपको ये देखना है कितने गुना हो रहा है। 135 का अगर मैं दुगुना करता तो दुगुना कितना होता, 270 होता, तो दुगुने से यहाँ पे कम मिल रहा है। 55 का दुगुना 110 होता, उससे भी कम है, ठीक है। 75 का दुगुना कितना है, 150, 150 पे यहाँ पे प्लस मिल रहा है, यानी ये आपका तो ऑप्शन नहीं हो सकता, आपको पता होना चाहिए। 75 इंटू 2 करोगे 150, इसके बाद आपको क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ा है, यहाँ इंटू 2 करके माइनस करना है, या इंटू 2 करके माइनस करना है। 50 इंटू 2 किया 100, 100 के बाद आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यानी ये दुगुना, दुगुने से भी आपने ज़्यादा बॉलें यहाँ पे खेल ली, ज़्यादा बॉलें खेल ली, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी स्ट्राइक रेट कम हो गई, आपने ज़्यादा बॉलें यूज़ किए, तो आप तेज नहीं हो, आप स्लो हो, तो आपके ये ऑप्शन तो यहाँ से पहले से खारिज हो गए। इन दोनों को आप भूल जाओ, पहला और दूसरा, इन दोनों में से आपका एक राइट होगा, वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो किसकी स्ट्राइक रेट आपकी अच्छी है ये बताओ। तो पी के अंदर वापस बताते हैं। पी पी के बारे में ये है कि 135 रन 245 गेंदों में, ठीक है, ये है 135 किस में, 245 पे। और जो क्यू है, यहाँ पे क्यू का आंकड़ा आ रहा है 55, जो कि है 97 के अंदर, ठीक। अगर मैं इन दोनों में से कुछ आंकड़ों को मैं बराबर कर लेता हूँ, ठीक है, यानी तुलना करने के लिए, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि कौन फास्ट है और कौन क्या है, स्लो है, ठीक। तो 135 और 55 को तुलना करने के लिए क्या करें, या तो 55 को 135 के पास ले जाऊं, 55 का पहाड़ा अपन देखेंगे तो 55 का पहाड़ा 150 के पास चला जाएगा, या तो 100 के पास या फिर 150 के पास, तो यहाँ की हालांकि ये पास में नहीं आ रहा। 135 का मैं, और अगर मैं डबल कर लेता हूँ, मैं देखो ऐसे आपको क्यों सोचना है, आपको ये देखो, इसको अगर मैं 2 से गुणा किया ऊपर नीचे, ऐसा क्यों किया, अभी आप देखोगे 270 हो गया, 135 और 2 270, 245 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 490, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको मैं किसी संख्या से गुणा करता हूँ, 270 के आसपास बन रहा है क्या, तो चलो चेक करते हैं इसको। अगर ये 50 होता, 5 बार करते तो 250 होता, तो 5 के आसपास गुणा करके देखते हैं, इसको मैं 5 से गुणा करके देख लेता हूँ। तो 5 से गुणा किया, 5 पंजे 25, हासिल की 2, 25 और 2 27, 275 हो गया, लगभग लगभग पास में चला गया, ठीक है। तो 5 से गुणा किया, 5 7 35 का 5, हासिल की 3, और 5 9 45 और 3 48, 485, ठीक है, ये डेटा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने 485 गेंदों में 275 रन स्कोर किए, 485 गेंदें खेली और 275 की, इसने 490 गेंदें खेली, गेंदें ज़्यादा खेली लेकिन रन क्या बनाए, कम बनाए। 490 में तो 270 ही बनाए, जबकि इसने 275 बना दिए और गेंदें भी क्या खेली है, कम। तो फास्ट कौन खेला है, क्यू आपका बिल्कुल फास्ट खेला है, जिसने कम बॉल यूज़ की है और स्कोर ज़्यादा किया है ना। ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप से आपका डेटा एनालिसिस आपके सवाल हैं।
आपको सीखने को मिला है कि सवाल किस टाइप से करने हैं, रेशियो मेथड का यूज़ करके या फिर आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना है इसके अंदर। अगर आप ये वाले मेथड अगर यूज़ करते हैं तो आपके सवाल इसमें बहुत फास्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अगर मेथड से यूज़ करेंगे तो आपको इसमें बहुत टाइम भी लगेगा और हो सकता है वो सवाल सही भी नहीं हो पाए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगला सवाल है जो कि है